प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि खुदावन ने फिर से एक बार हमें अवसर प्रदान किया है कि हम उसके पवित्र वचनों में से सुन सकें। आइए प्रियो, इस समय हम निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 27 पद हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 27 पद, और उसमें यूँ लिखा है, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामक नामान को छोड़ उसमें कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। आइए हम प्रार्थना। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु, और इस समय खुदा आसमानी जब हम आपके पवित्र कलाम को सुनते हैं, खुदावन होने दे कि प्रभु हम अपने हृदय को आज के कलाम के लिए खोल सके, ताकि तेरा कलाम उसमें अधिकाई से बसने पाए प्रभु, और वो फलदायक हो, और हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो प्रभु। हे प्रभु, तू हमारी सहायता कर। इसलिए प्रभु आज का कलाम हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा विशेष रीति से हमसे बात कर, और प्रभु बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तेरा आत्मा हमसे बात करे। दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर। प्रियो, हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 27 पद पढ़ा। यहां पर हम एक कोढ़ी का वर्णन देखते हैं जिसका नाम नामान है, और पवित्र शास्त्र हमको बताती है कि उस समय इस्राएल में एलीशा के समय बहुत से कोढ़ी रहा करते थे, लेकिन जितने भी कोढ़ी थे उन कोढ़ियों में से केवल एक ही कोढ़ी चंगा किया गया जिसका नाम नामान था। और पवित्र शास्त्र हमको बोलती, नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम जब नामान पर थोड़ा मनन करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि क्यों नामान को छोड़ और कोई जो कोढ़ी है शुद्ध क्यों नहीं किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हम चलते हैं और ले व्यवस्था उसका 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर पहली 2 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो, और इससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनमें से किसी के पास ले जाए। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे, और यदि उस व्यक्ति के व्याधि के स्थान में रोए उजले हो जाएं और व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े, तो वह जान ले कि
कोढ़ की व्याधि है, कोढ़ का रोग है। और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराता है। यहां पर हम पुराने नियम में देखते हैं कि मूसा को और हारून को कुष्ठ रोग से संबंधित जो नियम है, जो विधि है, यहां दी गई थी। और यदि किसी व्यक्ति को ये रोग होता था तो पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि उस कोढ़ के रोगी को जो याजक है उसको अशुद्ध ठहराता था। यानी कोढ़ एक अशुद्ध रोग था, यह शुद्ध नहीं था। और याजक जो है उस व्यक्ति का जो नाम है अशुद्ध लोगों में गिन लेता था। फिर पवित्र शास्त्र हमको इसी अध्याय के 4 वचन में इस प्रकार से बताती है, 14th वर्स, पर जब उस पे चर्महीन मांस देख पड़े तब वह अशुद्ध ठहरे। इस बात को परमेश्वर का वचन और प्रमाण करता है कि वह व्यक्ति अशुद्ध ठहराया गया है। और 45-46 से यदि हम 44 से इस प्रकार पढ़ते हैं तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। जिस पे वह व्याधि हो वह कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले ओठ को ढांपे हुए अशुद्ध पुकारे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर है। यहां पर परमेश्वर ने जो नियम ठहराए गए थे, याजक तो सबसे पहले उसको अशुद्ध ठहराता है और जब तक उसमें वो व्याधि रहती है उसे फटे कपड़े पहनना पड़ता है, उसके सिर के बाल जो है बिखरे रहते हैं और उसके ओठों को ढांपे उसे रखना पड़ता था। और जब यदि लोगों के बीच में से वो जाता है तो उसको अशुद्ध 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 ऐसा कहना पड़ता था। तो लोग समझ जाते थे इस व्यक्ति को कोढ़ की व्याधि है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अकेला रहे और शहर के बाहर उसकी शहरपना रहे, यानी वो शहर के बाहर रहा करता था। उसके घर के लोग उसके लिए खाना लाते थे तो वही रख देते थे बॉर्डर पर या फेंसिंग के पास, और उस भोजन को लेकर जाकर वह व्यक्ति खाया करता था। ऐसी ही दुविधा यहां पर हम देखते हैं कि यह व्यक्ति अशुद्ध है। प्रियो, अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है हमको बताता है कि और भी लोग इससे ग्रस्त हुए थे। देखिए दूसरा जो राजा है उसका 7वां अध्याय 3 पद से 11 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो ये बात को प्रमाण करते हैं कि 4 जो कोढ़ी थे वो शहर के बाहर रहा करते थे। यहाँ पे वो कहानी का वर्णन दिया गया है दूसरा राजा 7वें अध्याय में, और 3 से आगे हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो आराम का जो राजा है, परमेश्वर की सेना या परमेश्वर उस आराम के राजा को हरा देता है और वहां पर पूरी लूट पड़ी रहती है।
और हम देखते हैं यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, वो जो कोढ़ी थे चारों, जब टेंट के अंदर जाते हैं तो उनको बहुत सा खाने का सामान मिलता है, वो खा के तृप्त हो जाते हैं। सोना चांदी मिलता है, उसको ले लेके छुपाते हैं। दूसरे टेंट में घुसते हैं तो वहां से भी सोना चांदी जो मिलता है, जो भी बहुमूल्य वस्तु मिलती है, उनको वो छुपा देते हैं। अरे यहाँ पे तो परिस्थिति उनकी विचारों की इतनी विकट है कि वो त्यागे है, उनको शहर के बाहर फेंक दिया गया है। और अचानक उनके हाथ में हम देखते हैं अनमोल वस्तु, महंगी महंगी वस्तु लग गई है। अब तो वो अपना इलाज करा सकते हैं, वो अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अब तो वो धनी बन गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। अगर आप आगे पढ़े तो वो कहते हैं, आनंद का ये समाचार हम जाकर इस्राएलियों को देंगे। और ये आनंद का समाचार देते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया आपको ये बताने के लिए कि शहर के बाहर इनकी शहर बनाती और ये चारों व्यक्ति वहाँ थे, और वहाँ पर इस परिस्थिति में भी उनको आशीष मिलती है। लेकिन वो अशुद्ध होने के बाद भी, त्यागे होने के बाद भी, वो अपना जो उनको मिलता है वो जाकर बांटते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ है और परमेश्वर ने कौन सा कार्य वहाँ पर किया। पवित्र शास्त्र में और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एक श्राप है, कोढ़ एक श्राप है। उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र में गेहजी के विषय में हम पढ़ते हैं, नामान जब चंगा हो गया, इस पर हम तो आएंगे बाद में, लेकिन नामान ने कुछ वस्त्र, अमूल्य वस्तु एलीशा को भेंट करना चाहा, और एलीशा ने कहा कि मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये जाकर कहता है गेहजी कि मेरे प्रभु को इन वस्तुओं की आवश्यकता है, और अपने घर में जाकर सब वस्तुओं को रख देता है। उसे और उसके घर वालों को, उसके संतति को हम देखते हैं कि ये श्राप मिलता है और वे कोढ़ी हो जाते हैं। उजिया राजा जो अपने आप को प्रीस्ट समझने लगता है और धूप दान लेकर वेदी पर धूप जलाने लगता है, परमेश्वर के मंदिर में जाकर उस धूप को वो जलाता है, जो परमेश्वर के याजकों का काम है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का काम है, एक प्रीस्टहुड काम है, ये राजा जाकर करता है। और वहाँ पर देखते हैं कि इस कारण से उसके ऊपर भी श्राप आता है, उसे भी कोढ़ फूटता है, और उसके जनरेशन को भी परमेश्वर कोढ़ी बना देता है। मरियम जो मूसा की बहन थी, उसे भी कोढ़ हो जाता है, क्योंकि वो मूसा के विरुद्ध बोलती है, उसे कोढ़। परमेश्वर का वचन तो हमको बताता है मूसा को भी कोढ़ हो जाता है, लेकिन वो कैसे? यदि आप निर्गमन उसका 4वां अध्याय और 6वां पद पढ़े तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि अपना हाथ छाती पर रख और निकाल बाहर, तो वो देखता है कि उसके हाथ कोढ़ से भर गए। लेकिन परमेश्वर उससे फिर कहता है कि उसे अंदर रख और बाहर निकाल, तो उसका हाथ शुद्ध हो जाता है। यानी परमेश्वर उसको चिन्ह के द्वारा सिखा रहा था। इस बात को मैंने आपको बताया कि कैसा परमेश्वर हमारा चमत्कारी परमेश्वर है, और मूसा ने भी इसको अनुभव कर कर देखा है। मेरे प्यारे अजीजों, let me tell you this, leprosy is a contagious chronic disease. If left untreated, out of all losses, a person loses sensation in his body, and also he starts losing his body parts too. यानी एक व्यक्ति जिसको ये बीमारी हो गई है, एक बड़ी भयानक बीमारी है, ये पहले तो अशुद्ध और भयानक बीमारी है, और उसका इलाज नहीं किया गया, तो एक व्यक्ति जो है उसके अंदर जो सेंसिटिविटी होती है वो चले जाती है, नमनेस आ जाता है, और शरीर के अंग भी गलने लग जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कई प्रकार
प्रकार के ऐसे व्याधि और कई प्रकार के ऐसे रोग, जो रोगी कोढ़ी रोग है, अनक्लीन जो पाप है, पाप में हमारे जीवन में जो बातें हैं वो पाई जाती है। अशुद्ध हमारा जीवन हो गया है, अशुद्ध हमारी विचार शैली हो गई है, अशुद्ध हमारा देखना हो गया है, अशुद्ध हमारे मन हो गया है, अशुद्ध हमारे हाथ हो गए हैं, अशुद्ध हमारे पैर हो गए हैं। केवल अशुद्ध ही हम सोचते हैं, जबकि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमको शुद्ध किया है। फिर भी आज हमारे जीवन जो है एक रोग के समान है, इस कोढ़ी रोग के समान है और वो अशुद्ध है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाएगा, यदि ये रोग शुद्ध नहीं किया जाएगा, हमारे अंदर जो अशुद्धता का रोग पाया गया है उसे शुद्ध नहीं किया जाएगा, तो हमारा आत्मिक जीवन नम हो जाएगा। हमारे जीवन में कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, ना कोई परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा और धीरे धीरे हम सारी आत्मिक बातों को खोते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, इस समय आइए हम चले नामान कोढ़ी के पास और मेरे साथ निकाल लीजिए आप दूसरा राजा, हम उसका 5वां अध्याय निकाल ले और 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं इस व्यक्ति के विषय में जिसका नाम नामान है। और पहले आयत से कुछ आयत तक मैं पढ़ने को आरंभ करता हूं। उसमें लिखा है, आराम का राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु रोगी था। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजता हूं। यहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है, एक कमांडर है जिसका नाम नामान है और एक रुतबे वाला वो व्यक्ति है, क्योंकि वो ऐसा रुतबे वाला व्यक्ति है क्योंकि उसने यहां पर बताया, हम पढ़ते हैं कि प्रतिष्ठित पुरुष था वो, उसने आरामियों पर विजय पाई थी। ऐसा वो सेनापति था, ऐसा वो कमांडर था। यानी कमांडर जो होता है उसका जो ड्रेस होता है, उसका जो कोट होता है, उसके जो कपड़े होते हैं बड़े ही अलग होते हैं। अलग स्टार्स लगे रहते हैं, अलग प्रकार की टोपी होती है, अलग प्रकार का पहरावा होता है और वो अलग ही दिखता है। दूर से समझ जाता है कि ये व्यक्ति कमांडर है। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति गांव के बाहर या शहर के बाहर नहीं रहता है, उसको एक पदवी दी गई है और उसको कपड़े दिए गए हैं कमांडर के। और बाइबल बताती कि लेकिन वो तो कोढ़ी था। यहां पर उसके जीवन पर यह बातें लागू नहीं थी कि वो अपने आप को कहे कि मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, क्योंकि वो रुतबे वाला है। इसी प्रकार से आज मसीह जीवन में भी हमने अलग अलग प्रकार के कोट पहने हैं, अलग अलग प्रकार के पवित्रता के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अंदर जब अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो हम अंदर से रोगी है, अशुद्ध है, हमें कोढ़ पाया गया है।
हम में कोढ़ पाया गया है अशुद्धता का, लेकिन हमने अलग अलग पहरावे पहने रखे हैं, अलग अलग मुखौटे हैं हमारे, और हम इस प्रकार से कहते नहीं कि अशुद्ध हूं मैं, अशुद्ध हूं मैं, लेकिन परमेश्वर जानता है मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरे देखने को, मेरे जागने को, मेरे लेटने को, कि मैं कितना अशुद्ध हूं, मैं कितना अभागा हूं। परमेश्वर के लहू के द्वारा धोने के पश्चात भी आज मैं अशुद्धता में, लेप्रेसी में, कोढ़ में मेरा जीवन पाया गया है। मेरे अजीजों, यहां पर एक किरण उसे मिलती है, वो जाता है, राजा से बातचीत करता, राजा उसके लिए पत्र लिखता है। आगे अगर हम पढ़ते हैं 8 से वचन से, तो वहाँ वो जाता है और 8वें वचन में अगर हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है, यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आया है, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ, रथों और घोड़े के साथ, यानी वो अकेला नहीं आया था, उसकी आर्मी, उसके लोग, रथ, घोड़े, ताम और छाम के साथ वो आया था। ये बता रहा था, आई एम अ कमांडर। परमेश्वर का वो दास कहा है। कई बार हम परमेश्वर के दास को ऐसे ही देखते हैं, मेरा ये रुतबा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो कौन है? परमेश्वर का दास तो है। ये हमारे विचार हो जाते हैं। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। यहां एक आज्ञा दी गई है, यहां पर एक आज्ञा दी गई है कि तू जा और यरदन में क्या लगा? डुबकी लगा। यहां पे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो नाराज हो जाता है, वो उस प्रकार से करने तैयार भी हो जाता है, निराश हो जाता है। उसे तो ऐसा लगा था कि यह परमेश्वर का दास दौड़ते दौड़ते आएगा, उसके सामने बहुत विनती करेगा, उसकी आवभगत करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने उसको आज्ञा दी कि तू इस प्रकार से कर तो तू शुद्ध होगा। लेकिन यह व्यक्ति बड़ा निराश हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि वो जाने का प्लानिंग करता है, लेकिन उसका एक संगी उससे कहता, वो जो कहता कर तो मुझे लगता है मेरे अजीजों, एलीशा ने जो उसको करने कहा, इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। वाई? क्योंकि अगर यरदन में उसको डुबकी लगाना है तो उसको अपनी कमांडिंग ऑफिसर की क्या, उसको अपने कमांडिंग ऑफिसर के कोट, कपड़े, जूते, मेडल, जो भी कुछ उसने पहना हुआ था, he had to remove his coat and he was not removing his coat because वो कोढ़ी था। लेकिन उसे परमेश्वर की आज्ञा दी गई है कि ऐसा कर। मेरे प्यारे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि नामान आज्ञा को मानता है और अपने कोट को, अपने पहरावे को, अपने मुखौटे को, अपने रुतबे को बाजू रखता है और जाकर डुबकी वो लगाता है। और मेरे अजीजों, उसका कोढ़ दूर हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। He becomes clean.
यह क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर की वो आज्ञा जो उसे दी गई थी, उस आज्ञा को उसने माना है। हाँ मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का दास यहां पर था, उसने अपने प्रिस्टली या कॉलिंग के जो भी कपड़े उसने पहन रखे थे, वो कपड़ों को निकाला नहीं और उसके सम्मुख वो चापलूसी करने नहीं लगा। वो अपने ऑफिस में, अपने बुलावे में, अपनी जो कॉलिंग है, जो उसे करना था परमेश्वर के अनुसार, उन बातों को उसने किया। आज मैं इन दिनों में देख रहा हूं फेसबुक पर, आई डोंट नो मैं कितना सही हूं या गलत हूं, मैं देख रहा हूं आजकल पास्टर और उनकी वाइफ फेसबुक पर बैठे हैं और प्रचार किया जा रहा है। अभी तो पास्टर कम बोलने लग गया है, उनकी वाइफ ही ज्यादा बोलने लग गई है। इतना कि ही हार्डली स्पीक्स नाउ। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो कोई छाया चित्र में आया नहीं था ऐसा। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हमने अपने कपड़ों को क्यों उतार दिया है? हमारी कॉलिंग क्या है? हमको क्या काम करना है? और हमारे जगह कोई और ही बोल रहा है। यह सब बातें आजकल हो रही है। इस प्रकार की लेप्रेसी आज परमेश्वर के दासों में पाई गई है। परमेश्वर के दासों में पाई गई है कि वो चापलूसी की लेप्रेसी पाई गई है, गुडी गुडी कलाम देने की लेप्रेसी पाई गई है। और आज परमेश्वर के दास लोग दूसरों के पाप उनको गिना कर नहीं बताते हैं। पाप क्षमा मांगो बोलने की आज हिम्मत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग हो रही है क्योंकि उनको अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाना है। आई डोंट नो, लेकिन हकीकत तो आज ये है कि डॉक्ट्रिन्स बदल के प्रचार की जा रही है। बहुत सी बातें यहां पर हो रही है। लेकिन नामान शुद्ध तब हुआ जब उसने अपने कोट को निकाला और सबके आगे वो कोड़ी दिखाई दिया। उस नम्रता को उसने हासिल किया और फिर जाकर उसने डुबकी लगाई। मेरे अजीज, आज की जो परिस्थिति है, हम देखते हैं कलीसिया में भी लेप्रेसी आई है, कोड़ आया है, अशुद्धता छाई है। यूहन्ना उसका हम पढ़ते हैं 17 अध्याय 21 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी तमन्ना है, मेरी प्रार्थना है कि तुम एक हो। आज वो वननेस नहीं है, आज वो यूनिटी नहीं है, आज सब तरफ डिसयूनिटी पाई गई है। यदि आप फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय निकाले और उसकी कुछ आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूं। पहली आयत से, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की चिंता करे। आज ये कलीसिया में इस प्रकार की हम लेप्रेसी देखते हैं
परमेश्वर के वचन में लिखा है, और यहाँ पर एक दूसरे के प्रति आज हमारे मन में प्रेम नहीं है, हम एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं करना चाहते हैं, हम एक मन नहीं है, एक हमारी मनसा नहीं है, एक चित्त नहीं है, विरोध छाया हुआ है, एक दूसरे के विषय में हम झूठा बोलते हैं, हम झूठी बड़ाई में लगे हुए हैं। कई बार तो बड़ा चढ़ाकर हम टेस्टमनी देते हैं, टेस्टमनी में भी झूठ बोलना आरंभ कर दिया है कि लोगों को अच्छा लगे, और अपने हित की सोचते हैं। जहां पर अपना हित आता है वहां पर परमेश्वर का कार्य नहीं होता है। अपने हित के कारण हम देखते हैं आज चर्चेस टूटते जा रहे हैं, जो वो पासबान बनते जा रहा है। अपना हित, क्योंकि आपने मेरी आवाज नहीं सुनी, मुझे महत्व नहीं दिया, मुझे खड़ा नहीं किया। बहुत सी बातें अपने हित के विषय में आज हम सुनने लग गए हैं और एक दूसरे की हम चिंता नहीं कर रहे हैं। वी हार्डली बॉदर अबाउट ईच अदर। लेकिन चर्च तो ऐसी एक एंटिटी की है, चर्च एक ऐसी जगह है जो प्रेम का प्रतीक है, एक मन का प्रतीक है, परमेश्वर के हित का प्रतीक है, एक दूसरे की चिंता करने का प्रतीक है। बहुत सी बातें मेरे प्यारों मैं आपके सम्मुख रख सकता हूं, और हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और उसके 17 पद में यूं लिखा है, रोमन्स, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। बाइबल कहती है ये डॉक्ट्रिन्स जो अलग अलग विपरीत डाल रहे हैं, फूट डालने का काम कर रहे हैं, ठोकर दिनारे का काम कर रहे हैं, इनको पहचानो, इनसे दूर रहो। क्योंकि आज ये व्याधि चर्चेस में घुस चुकी है, लोग चर्चेस में घुस चुके हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं, अलग अलग प्रकार की बातें बताई जा रही हैं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यदि आप मेरे साथ निकाल ले पहला तिमोथेयुस की पहली पत्री, कुछ बातों को हम देख रहे हैं जिसे हमको जानना बड़ा जरूरी है। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसका 7 वचन कहता है, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझाते भी नहीं। आज हम फेल हो रहे हैं कुछ बातों को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, हम कलीसिया को समझा नहीं पा रहे। कुछ और ही बातों को और ही डॉक्ट्रिन्स को हम समझाए जा रहे हैं। फिर उसके 4 अध्याय में 6वें अध्याय में लिखा हुआ है 3 पद से, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, और जिससे डाहा, झगड़े, निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेश, और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार, ये लेप्रेसी, भक्ति कमाई का द्वार, और बहुत सी बातें इनको पढ़ी आप। आज इस प्रकार की लेप्रेसी चर्चेस में और मेरे प्यारों डॉक्ट्रिन्स में पाई गई। प्रियो, नामान ने जो किया है वो मुझे और आपको करने की। यशायाह कहता है, यशायाह पहले अध्याय और 6वें वचन में कि मैं अशुद्ध हूं प्रभु, अशुद्ध ओट वाला हूं। और यहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के पहले 4 पद में हम पढ़े
तो वहां पर एक जो कोढ़ी था प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विनती करता है कि तू मुझे शुद्ध कर। और आज मेरे अजीजों, वो जरूरत मुझे और आपको है कि हम परमेश्वर से भीख मांगे, उसके चरणों में आए और उससे कहे कि तू मुझे शुद्ध करे। और जब वो हमको शुद्ध करना चाहता है तो सबसे पहले हमने जो मुखौटे और जो पहरावे पहने हैं, मैंने जो झगा पहना है, यह सबको उतार कर मुझे परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध होने के लिए आता है। शुद्धता यह प्रतिदिन का प्रोसेस है, मसीहों के लिए प्रतिदिन का प्रोसेस है। इट स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इस पे हम अपनी बड़ाई नहीं कर सकते कि मैं कौन हूं। नामान का एक उदाहरण हमारे सम्मुख है। और भजन का लिखने वाला साम्स 51 इस प्रकार से कहता है कि आप मेरे अजीजों, मैंने आपको पहले बताया कि लेप्रेसी इज अ कंटीन्यूअस डिजीज। इफ यू विल नॉट डील विद दैट, sensitivity will go and the body parts will slowly vanish, या खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से मसीह जीवन में अगर हमारा जीवन हर बातों में अशुद्ध है, हम अशुद्ध हैं, तो मेरे अजीजों, कई बार हम सोचते हैं कि जो पी खा रहे हैं वही अशुद्ध है, लेकिन परमेश्वर प्रभु का वचन तो कहता है जो अंदर से आती है, बददुआ, आहे, जलन, कड़वाहट, दाहा, मतवाला, जो भी आप बोलिए, वट एवर कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से जो सड़ाहट आती है, जो मुंह से निकलती है, हमारे विचारों में रहती है, हमारी आंखों में रहती है, हमारे देखने में रहता है, हमारे मन में रहता है, हमारे चाल चलन में रहता है, हमारा एवरीथिंग दैट कम्स आउट इज अशुद्ध। ये परमेश्वर का कलाम हमको बताता है। इसलिए अब जब हमको चाहिए कि अब परमेश्वर से मांगे कि तू मुझे शुद्ध कर, जैसा उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू मुझे शुद्ध कर, यू क्लेंस मी। वही जरूरत, वही दुआ आज मुझे और आपको मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, मेरे जीवन को शुद्ध कर। लेकिन इस शुद्धता को धारण करने से पहले मेरे अजीजों, हमको हमारा ये पहरावा, ये स्टोल मुझे निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। आई एम सो एंड सो, आई एम कृष्णन, आई एम एम ए, जो भी है, आई एम हु आई एम, ये परमेश्वर बोलता है। लेकिन आज हम बोल रहे हैं और शैतान वो आई के कारण गिर गया। That I could not stand before the Lord, and if I want to stand before the Lord, I want to bend. I must bend, and I have to become you and ask Him to work in my life. That is more important, my dear friends. मसीहत लेने से कुछ नहीं होता, मसीह जीवन है, हम मसीह है बोल के कुछ नहीं होता, लेकिन वो जीवन मेरा और आपका शुद्ध नहीं है, उस व्याधि रोग से भरा हुआ है, तो वो क्या काम का है। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है 51 उसके दूसरे वचन में लिखा है, मुझे भली भ्रांति धोकर मेरे अधर्मों को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मेरा पाप छुड़ाकर शुद्ध कर। परमेश्वर का वचन कहता है। 7वां वचन कहता है, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। 10वां वचन, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 17वां वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे अजीजों, I and you should know, if we think we are very beautiful Christian, we look very beautiful, we have abilities, we have this, we have that, मेरे पास रुतबा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन
नीति वचन उसके 6वें अध्याय में 16 से 19 में कुछ कहता है, और वो कहता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है। यहोवा प्रसन्न रहता नहीं लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। चर्च में बहुत दिखते हैं ना। एक बार मैं एक प्रेयर मीटिंग गया था लेने, एक बहन बहुत बड़ी ऑफिसर है मुंबई में। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरी मीटिंग में उनकी आंखें चढ़ी हुई, मुंह एकदम अलग टाइप का, पास्टर को देखना नहीं, गाना नहीं गाना है, बैठे सिर्फ जस्ट आई एम सो एंड सो, हु आर यू, व्हाटएवर में भी घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर इससे घृणा करता है, अर्थात झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। इनबॉक्स, ये इनबॉक्स में आते रहते ना मेल, है ना, वैसा ये इनबॉक्स, व्हाट्सएप आता रहता, फेसबुक आता रहता, इनबॉक्स में आता है पहले। और आगे लिखा है, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, जल्दी से दौड़ते हैं। वो तो बुराई से बैर करता है। हमें प्रभु के प्रार्थना में सिखाया है कि प्रार्थना करो कि तू हमें बुराई में से जाने मत दे, पढ़ने मत दे। फिर आगे लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी, यानी जो हाँ में हाँ लगाता है, हाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में है, ऐसा है, यस सर, उनके साथ सहभागी होना। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, धीरे से माचिस की तीली लगाकर पतली गली से निकल जाए। देखते बैठो बाबा तुम्हारा, मैंने तो ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुनी। आपको मालूम है क्या आपके विषय में उन्होंने ऐसा कहा है? कोई अपना मन आपको शेयर करता है और आप उनको विषय में दूसरे को जाकर बता देते हैं, उन पर झगड़ा होता है। परमेश्वर मेरे अजीजों इन बातों से बैर करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलतियों की पत्री हम निकाल ले जल्दी से, उसका 5वां अध्याय, गलेशियन 5, ऐसा लिखा है 19 वचन में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विधान, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले से कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है, जब तक हम नए सिरे से पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते। हमारा नया जन्म चर्च में जन्म लेना नहीं है अजीजों, यहाँ से नया जन्म होना बहुत जरूरी है। इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय और हम उसका 22 पद पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय और 22 पद, उसमें लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। ऐसा लिखा है, आओ कम सच्चे मन से। आज परमेश्वर वो चाहता है कि हम जब भी उसके सम्मुख आए, सच्चे मन से, सच्चे प्राण से, सच्चे आत्मा से हम उसके पास आए। उसके लहू का छिड़काव हमारे हृदय पे, ऐसा लिखा हृदय पर छिड़काव लेकर, क्योंकि यही शुद्ध होना जरूरी है। सारी बुराई की जड़ यह है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, परमेश्वर का वचन कहता है। असाध्य रोगों से यह भरा हुआ है। इट नीड टू बी क्लेंस।
ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। और तीतुस उसका 3 अध्याय 5वां पद इस प्रकार से लिखा है, टाइटस 3rd चैप्टर एंड द 5th वर्ड। तो उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपने दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। वो स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा अजीजों हम नए ठहरते हैं। आज मुझे और आपको दाऊद के समान परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर शुद्ध मन तू निर्माण कर प्रभु, मुझे जुफा से शुद्ध कर प्रभु, और मेरे पापों को और मेरे अधर्मों को भली भांति दूर कर कर मुझे पापों से छुड़ाकर तू शुद्ध कर प्रभु। मेरे अजीजों, हमने देखा ये जो कोढ़ है, ये जो लेप्रेसी है, इसके विषय में हमने देखा कि ये एक अशुद्ध रोग है और लोगों को अशुद्ध अशुद्ध अपने लिए कहना पड़ता है। और मेरे प्रियो, इससे शुद्ध नहीं हुए तो धीरे धीरे हम अपना शरीर होते जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में से अगर मेरे और आपके जीवन में से अशुद्धता, अशुद्ध मन, अशुद्ध विचार, अशुद्ध देखना, अशुद्ध सोचना, अशुद्ध बातें दूर नहीं हुई तो हम भी धीरे धीरे आत्मिक रीति से मरते जाएंगे और मसीहत को खो देंगे। आइए नामान के समान, हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसके 4था अध्याय और 27 पद में कि उस समय इस्राएल में बहुत से रोगी थे, लेप्रेसी थे, कोढ़ी थे, लेकिन उन सब कोढ़ियों में से केवल नामान छुड़ाया गया, ऐसा लिखा है। इफ यू कैन टर्न विथ मी अगेन टू दैट वर्स, लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 27, ऐसा लिखा है, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर इस सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। और नामान शुद्ध इसलिए किया गया क्योंकि उसने अपना आप को परमेश्वर के सम्मुख खड़ा कर दिया। He removed everything and he stood before the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने जब उस अंधे भिखारी को बुलाया, जाओ उसे लेकर आओ बरतुल्मै को, तो बाइबल बताती है उसने अपने कपड़े फेंक दिए, उसने अपनी शायद लाठी बर्तन भी फेंक दिया, क्योंकि वो जानता था अब आगे इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक वी विल नॉट रिमूव द थिंग्स व्हाट वी आर, व्हाट वी थिंक अबाउट योरसेल्फ, और परमेश्वर के सम्मुख नम्रता से नहीं आएंगे, हम शुद्ध नहीं किए जाएंगे। तो प्रभु प्रियो, ये वचन मेरे और आपके लिए बड़ा ही आशीष का कारण हो, और आइए हम परमेश्वर के सम्मुख रोए, परमेश्वर के सम्मुख हम गिड़गिड़ाएं, और हम परमेश्वर से इन दिनों में हम इस बात को मांगे कि तू मुझे धोकर मेरे अधर्म को दूर कर प्रभु, और मुझे पाप से छुड़ाकर तू शुद्ध कर, तू मुझे जिफा से शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए मुझे और आपको पवित्र होना ही पड़ेगा। और मुझे दो और मैं हिम से अधिक श्वेत बन जाऊंगा। 10वां वचन, और मेरे अंदर शुद्ध मन निर्माण कर, और मेरे भीतर नए सिरे से नई आत्मा को तू उत्पन्न कर। यह प्रार्थना करने की मेरे प्रियो अजीजों जरूरत है। परमेश्वर के समीप टूटा मन बलिदान के योग्य है। परमेश्वर पीसे हुए टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। उसने नामान को तुच्छ नहीं जाना। नामान उसके जब सम्मुख खड़ा हो गया परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो शुद्ध हो गया। परमेश्वर भी चाहता है कि हम शुद्ध हुए और परमेश्वर के राज्य के
हम वारिस हैं। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बड़ी ही आशीष मिले। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सूचना इस प्रकार है, आपके ताइथ और ऑफरिंग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप ला के दे सकते हैं। जिन्होंने अब तक ला कर दिया है उनकी रसीदें तैयार है, आप आकर अपनी रसीदों को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में हम बाहर जो बॉक्स रखा है उसमें रख नहीं पा रहे हैं। तो अपनी रसीदें अगर आप चाहें तो आकर ले जा सकते हैं। अगले आदेश, क्योंकि अब तक कोई आदेश आया नहीं है कि अगले महीने किस प्रकार से कलीसिया आरंभ होने जा रही है या नहीं है, तो हम नहीं जानते। यदि कोई आदेश आता है तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बताएंगे कि क्या योजना बनाई गई है और किस प्रकार से चर्च चलेगा, इसकी जानकारी आपको दी जाएंगी। और पहला संडे होने के कारण से प्रभु की मेज़ भी होगी। और अगर ऐसे कोई आदेश नहीं आते हैं और नेक्स्ट संडे से चर्च आरंभ नहीं होते हैं, तो हमने एक योजना बनाई है कि अगले संडे आप आपके घर में ही प्रभु भोज लीजिए। सारी विधि यहाँ पर की जाएंगी और उस विधि के अनुसार हम परमेश्वर के इस रोटी और इस लहू को हम अपने घरों में इस विधि को पढ़ते हुए, पूरा करते हुए स्वीकारेंगे और अपने अपने घर में इसे ग्रहण करेंगे। इसके लिए दो चीज़ करी जाने वाली है कि पहली बात तो हम आपके घर आना चाहते हैं प्रभु की मेज़ लेकर। इसके लिए आपको हमारे आने से पहले एक छोटी सी प्लेट की और एक बॉटल या कुछ कटोरी की योजना करके रखना है। हम आपके गेट पर आएंगे और आपको देकर जाएंगे। कृपा करके हमें अंदर आने के लिए मत कहिए, ये आपसे नम्र निवेदन है। दूसरी बात, जो नहीं लेना चाहते हैं इस मेज़ को अभी आगे लेंगे, तो आप हमें फ़ोन कर बता दीजिए कि आप हमारे घर में कृपा करके ना आए। तीसरी बात, यदि आप आपका प्रबंध खुद करना चाहते हैं तो आप दाखरस ला सकते हैं। आप बैद्यनाथ का जो द्राक्षत्व है वो मिलता है, ले सकते हैं और आपके घर में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस विधि को करते हुए ब्रेड ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, तो आप इन बातों को भी कर सकते हैं। लेकिन आप हमें पूर्व सूचना दीजिए कि हमने हमारी योजना हमारे घर के लिए कर ली है, आप कृपया मत आइए, बिकॉज अदरवाइज विल कम देयर एंड ये हमें वापस जाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया जहाँ तक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक होने वाली है, तो इसकी पूर्व सूचना आपको दी जाएंगी, क्योंकि हम थोड़ा रुकेंगे। गवर्नमेंट के आगे के क्या ऑर्डर्स है, उन ऑर्डर्स के प्रमाण आगे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह जूम ऐप के द्वारा हमारी एक प्रेयर मीटिंग हुई। अगले आदेश तक हम ये जूम की मीटिंग हर बुधवार अभी फ़िलहाल नहीं लेने वाले हैं। अगले आदेश तक, जब हम आपको अगले आदेश देंगे कि ये मीटिंग कैसी होने वाली है, तब तक ये मीटिंग नहीं होंगी। सो देयर विल बी नो प्रेयर मीटिंग ऑन कमिंग वेडनेसडे हियर आफ्टर टिल फर्दर नोटिस। सैड डिमाइस, मिसेस कृपालता कासू, जो हमारे कलीसिया के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रेसिडेंट जॉन डेविड अंकल है, और मिस हेमलता डेविड आंटी है, इन दोनों की वो बहन थी। उनका देहांत हुआ कल, और कल ही उनका फ्यूनरल रायपुर में किया गया। वे रायपुर में रहती थी। तो आप कृपा करके डेविड फैमिली और उनके दोनों जो बेटे हैं और हस्बैंड है, उनके जो फैमिली है, दोनों बच्चों के, बेटों के, उन सभी को, इस दुखित परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में आप स्मरण रखी है। ये आपसे नम्र निवेदन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े ही दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ तेरे पवित्र चरणों में फिर से एक बार आते हैं। आज के कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं। पुण्य दे प्रभु, नामान के समान हमें तू बना, हमारा मन बना कि हम तेरे सम्मुख अपने आप को रख दे, सारी आधार्मिकता को उतार कर तेरे सम्मुख खड़े हो जाए कि तू हमें शुद्ध कर। ये वचन हम में अधिकाई से बसे, ऐसी प्रार्थना
फिर से एक बार कोविड-19 की सारी सिचुएशन तेरे सम्मुख रखते मेरे प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर, हमारे देश पर कृपा कर, ऐसी प्रार्थना कर। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदा बाप आसमानी, आने वाले दिनों में जो भी योजना मंदिर के आरंभ की जा रही है उसमें हमारे की तू अगुवाई कर, रहनुमाई कर। उन भाई बहनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु जी बीते सप्ताह उन भाइयों को प्रभु मेडिसिन के लिए पैसे दिए हैं। ऐसे हर एक परिवार पर तेरा आशीष का हाथ रख प्रभु, और उन्हें बड़ी आशीष दे। हम अपने जीवनों को, अपने परिवारों को फिर से एक बार तेरे सम्मुख रखते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि प्रभु कि खुदा बाप जैसे आज तक तूने हमें संभाला, अपने लहू में ढांपे रखा, अपने धर्म में हाथ से लिए चला, आगे भी लिए चल, और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा तू करा। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुन कबूल कर। आई प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करे, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत हर एक परिवार को खुदावंद दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे। आमीन। मैं एक धन्यवाद देना भूल गया। बीते सप्ताह कुछ हमारे भाइयों को जो बीमार थे, बीमार है, उन्हें मेडिसिन की आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद देखता हूँ डॉक्टर दीप्ति कृष्ण मैम को, जिन्होंने हाथ बढ़ाकर इन भाइयों की मदद की। हमारे भाई अजय वाकचौरे के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर इन भाइयों की मदद की। मिस्टर आशीष थोरात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर इन भाइयों की मदद की। खुदा बाप इन सबों को और इनके परिवार को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।